गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद खान और ट्रिकी ग्रामर आसिफ खान पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टेंस की कुछ एक्सरसाइजेज जो क्लास 10th में जो आते हैं, क्लास 10th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है, टेंस सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था, टेंस की मैंने सारी सीरीज पढ़ाया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बहुत ही ईजी मैथड्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप उन सब वीडियो को बहुत बड़े ही ध्यान से, गौर से, बढ़िया अटेंटिवली उनको अटेंड करिए। टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेंस के बगैर इंग्लिश का होना इमेजिनेशन नहीं कर सकते। विदाउट टेंस यू कैन नॉट एबल टू मेक अ सिंगल सेंटेंस, आई सेड मैनी टाइम्स। So that's why firstly prepare yourself for the tenses and after that sentence, model, verb agreement, lot of terms. And uses is also the important for making a sentence. So first of all you create a enthusiasm for learning in the tense side that. तो पहले आप पढ़िए, फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, जाहिर सी बात है जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उनको प्रॉब्लम होती है और जो नहीं पढ़ने वाला होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि मैं रियल में मैं पढ़ता तो है नहीं हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और जो पढ़ रहा होता है तो उसको लगता है कि अभी ये मुझे क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्या है। इवन चाहे वो मैथ क्यों ना हो, मैथ हो या कोई अलग सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, कोई भी, देखिए हर चीज़ टफ होता है। हिंदी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं कि हम कोई मान लेते हैं। हालांकि मैं देखिए मैं एसएसटी में बहुत बड़ा मेरा इंटरेस्ट रहता है, मैं पढ़ता हूँ और मैं एसएसटी के कुछ वीडियो बनाऊंगा, जैसे कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आते हैं। प्रिंट कल्चर हो गया, नेशनलिज्म इंडिया हो गया, यूरोप हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रिसोर्सेस, मनी, क्रेडिट और बहुत सारे चैप्टर हैं, उनको भी मैं बना करके आपको दूंगा ताकि आप उनसे पढ़ें और समझें और बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप उनमें उनसे आप बेनिफिट लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे पास ये दिया, मैंने अलग अलग दिया है, 5 सेंटेंस ऐसे हैं और 5 मैंने इस तरह से दिया है और पूरी फुली ये टेंस पर पूरा आधारित है, टेंस से रिलेटेड है। तो आइए मैं आपको बताया चलता हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने टेंस की वीडियो नहीं पढ़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी और जाहिर सी आएगी, जब प्रॉब्लम आएगी तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपको दूर भी होगी। आप चाहें तो पहले से इसके आंसर आप अपने मन से कर सकते हैं, आंसर इनके कर लीजिए और जहां कोई भी, जब मैं आंसर इनके बताऊंगा तो आप इनके आंसर देखिएगा और जब कोई डाउट्स हो तो इनको मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं अभी आपको जो है 40 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटा जा रहा हूं ताकि आप इसके आंसर अपने मन से कर लीजिए और इसके बाद मैं चर्चा करूंगा और इसके बाद हर एक रूल्स और रेगुलेशन और नियम की तारीख अब आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक, सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आई डैश अ ग्रेट फिल्म यस्टरडे। याद रखना, सबसे पहली बात क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमें देखना है। इसमें टाइम दे दिया है यस्टरडे, मतलब ये कल का टाइम है, कल की बात कर रहा है। जब कल की बात कर रहा है तो हमारा ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा और पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस कहता है कि मेरे साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म। तो आप जाहिर सी बात है सी का सेकेंड फॉर्म कर देंगे। क्लियर है, बहुत आसानी के साथ। ये स्टार्टे लगा है मतलब कल है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा। यानी कि डैश अ न्यू कार यू एवर लिखा है, यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर लिखा है कि क्या तुमने कभी नई कार खरीदा है, तो इसके लिए जब हम बनाते हैं तो इसके लिए हम बना देंगे हैव यू एवर और यहां पर हैव के साथ बॉट लगा देंगे, ठीक। हैव यू एवर बॉट अ न्यू कार, ठीक है, क्या तुमने कभी खरीदा है। आई डैश हिम लास्ट, देखिए यहां पर हम पकड़ना है हमको, यहां भी हमने पकड़ लिया, लास्ट दिया है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। तो मीट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म मेट लगा दीजिए। क्लियर है, जब हमें आती ना कोई चीज, हमें समझ में आ जाता है तो हमें लगता है कि बड़ा आसान है यार, और जब नहीं आती तो लगता है ये पता नहीं सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ये क्या है वगैरह क्या है। जब आपकी इंटरेस्ट और रुचि उसमें अच्छी होगी तब फिर क्लियर कर लो, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। आई डैश इन दिस हाउस, सेंस लगा है, यहां पर देखिए एक बात पकड़ में आ गई, सेंस या फॉर।
जब सिंस फॉर होता है तो आप सिंस फॉर की जगह में देखिए यहां लगाते हैं हैज के बाद बीन और वर्ब वहां लिव लिखा है तो लिव में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा लिविंग। राम हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010, मतलब राम इस घर में 2010 से रह रहा है। तो ये कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। परफेक्ट ये है कि 2010 से, कंटिन्यूअस क्या है आईएनजी लगा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर कुछ इस तरह से सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, तो उस तरह से मैंने जानबूझ के दे दिया है और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। शी थ्रू द बुक्स एंड अलोंग द लैंड्स एट स्कूल saying at herself, do you what I dash at Easter? No, guess what I had at Easter? No, my godmother who dash a real lady dash me such a lovely. Students देखिए दो तरह से आते हैं. There are the two kinds of sentence format is coming in examination. Okay, that's one is the this type of and this type of. And from next day we will start tomorrow या next day, day after day we have starting going to start about this narration. It means direct and indirect, जो 3 नंबर या 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं इतना आसान और इतना इजी तरीके से समझाऊंगा कि आप देखिए। इसके बाद मेरी सीरीज वर्ब एग्रीमेंट की बहुत चलेगी और वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ट्रू इंग्लिश क्या होती है, एडिटिंग कैसे फाइंड करना है और एरर कैसे होता है, ये हम वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे। तो देखिए शी थ्रू, यहां पर हम लगा देंगे हरीड। शी हरीड थ्रू द बुक्स एंड अलोंग विद द लेंस एट अ स्कूल सेइंग टू हरसेल्फ डू। अब देखिए हमें पकड़ में आ गया डू। अब डू के साथ, डू हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के साथ इंडेफिनिट में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है और प्लूरल में नहीं लगता। लेकिन अगर डू या डज लग जाता है तो फिर एस और ईएस हमारा नहीं लगता, इसी से तय हो जाता है। तो डू के साथ यू लिखा है, मतलब यू डू यू, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इनके बाद भी डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू के अनुसार यू। तो डू यू नो व्हाट आई, और आई के साथ देखिए यहां पर क्या लगेगा, हैड लगेगा। आई हैड एट ईस्टर, मैं ईस्टर में था। नो गेस व्हाट आई हैड एट ईस्टर, नो माई गॉड मदर हु। अब हु गॉड मदर है, यहां पर सिंगुलर है तो यहां पर प्रेजेंट लेंगे इज, ठीक है। माई गॉड मदर हु इज अ रियल लेडी, जो रियल लेडी है, और लास्ट में एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया, डैश मी सच अ लवली, ठीक है। तो डैश सेंट मी, सेंट हो गए यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड फॉर्म होगा। इस तरह से जब हम 1, 2 या 3 सीरीज करते हैं तो धीरे धीरे हमको सारी चीजें समझ में आती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने इतनी बारीकी से टेंस एक्सरसाइज किया और कोशिश करूंगा कि कल इसका एक और 10 या 15 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, ताकि टेंसेस से होने वाली प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाए। सो बस आज के लिए इतना ही। देखिए, समझिए, प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कोई प्रॉब्लम खाली न जाए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इमीडिएटली। गिव ए मैसेज। ओके, थैंक्स लॉट।